हेलो एवरीवन, हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो मुझे लगता है सब लोगों ने दिवाली तो बना ही ली है। बहुत शानदार रही होगी दिवाली। कैसी रही दिवाली बेटा? बढ़िया, एकदम मजे में। बढ़िया ही होनी चाहिए थी, क्योंकि आई होप आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, पॉल्यूशन फ्री दिवाली आपने सेलिब्रेट की होगी। और ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं किया होगा, पटाखे नहीं चलाए होंगे। पटाखे चलाने पे वैसे भी फाइन था, आपको पता होगा। सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो फाइन रूल सेट किए हैं वो सेल किए हैं। हुसएवर विल सेल सेल करने वाले पे 10K का, 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। और द पर्सन हु विल बर्न द फायर और क्रैक द फायर, उनको लगेगा 2K का फाइन उन पे। पर ये किसके लिए है? ये है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी बैन किया है, लेकिन देखते हैं आगे कितने स्टेट्स इसको बैन कर देते हैं। अभी मेरे हिसाब से काफ़ी स्टेट में, गुजरात और बाकी जितनी जगह है, काफ़ी जगह पर ये बैन हो चुका है इंडिया में। तो ये फाइन का सिनेरियो है, ठीक है। तो 10,000 रुपये क्यों फाइन में बिना मतलब खर्च कर रहे हो? ज़्यादा बेटर है ना कि आप एक पौधा लेके आ जाओ, छोटा सा, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 50 रुपये का, इतने के आपके। और आप अगर 1,000, अगर आप 10 पौधे भी लगाते हैं तब भी आपके 1,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा। और वहीं देखो, आप एक पटाखे चलाने पे आपको 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। प्लस वो पौधा आपको रिटर्न में साथ साथ फ्रूट्स भी देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब चीजें जो एकदम मोमेंट्री वाली जो चीजें होती है ना, ये नहीं करना चाहिए। दो ठीक है, आप बच्चे हो, आप लोगों को तो पटाखे चलाने के बिना मजा ही नहीं आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं भी जब आपकी एज का था तब मैं भी खूब पटाखे चलाता था, बिकॉज मुझे भी इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एनवायरमेंट कितना ज्यादा इफेक्ट होता है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे। और सिंपली एयर पॉल्यूशन ही नहीं, जो लोग होते हैं उनके क्या इफेक्ट होता है, अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ, उनके ऊपर कितना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस टाइम पे सिनेरियो बच्चा कंप्लीटली डिफरेंट है। बिकॉज़ इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा है, कोविड चल रहा है। और उसके चलते हुए बेटा, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है कि जो पेशेंट्स हैं उसके, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक हो जाती है। इसलिए अपन बेटर है कि अपन 1 साल अगर क्रैकर्स बर्न नहीं करेंगे तो उन लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन होने के कारण उनकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो सकती है। सो लेट्स प्रे, लेट्स डिसाइड। आपने, आई होप आपने पटाखे ज़्यादा नहीं चलाए होंगे। और अगर आपने चलाए हैं कल, तो आज मत चलाइएगा, ठीक है। किसी ने भी अगर चलाए हैं पटाखे तो प्लीज मत चलाइएगा। एक पौधा जरूर लगाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पौधा जरूर लगाइएगा। मैंने बिल्कुल एक पौधा लगाया है, दिवाली पे लगाऊंगा, ठीक है ना। अभी दिवाली नहीं आई है, तो मैं एक पौधा जरूर लगाऊंगा, ठीक है ना। मैंने पूरा निश्चय कर रखा है, आई हैव डिसाइडेड इट। और मैं कल जाके ये पौधा लेके आऊंगा जल्दी से सुबह, ठीक है। तो आप भी जाइए और मुझे बताना, जब अपन लाइव क्लास लेंगे तो उसमें बिल्कुल बताना मुझे कि आप कौन सा पौधा लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। वो मुझे, अगर आप लगा चुके हो, दिवाली के दिन आपने लगा दिया है पेड़ ऑलरेडी, तो मुझे बताइए कौन सा आपने पेड़ लगाया है, कहाँ से लेके आए हैं और कितना बड़ा पेड़ है, और आप उसका ख्याल रखोगे नहीं रखोगे, वो भी मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, ठीक है ना। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड पार्ट। और टुडे वी विल बी डूइंग सम माइंड एक्टिविटी और थ्योरी और एग्जांपल्स अपन करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। My name is Jayant and I'm a chemical engineer. I'm completed my BTech from MBM Engineering College, and I did a course from in business management from IIT Delhi as well, and currently I'm pursuing LLB and currently working over an academy platform and mentoring you amazing students over here. Apart from this, I'm working on various projects as well on digital marketing and working on my own startup as well. एंड या लाइक आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स। आप लोगों की भी नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। मेरे स्टार्टअप में और कुछ भी नहीं है बेटा, नई चीज़ें, जो मुझे नया आइडिया आता है मैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें प्लान तक रह जाती है और कुछ चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। और कुछ चीज़ों में फेल हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में सक्सेस अभी तक तो मिली है एक चीज़ में, पर वो चीज़ कोविड की वजह से फिर से रुक गई। तो देखते हैं, उसको रिज्यूम करेंगे जैसे ही थोड़ी सिचुएशन ठीक होती है, और एक नए सिरे से उसे शुरू करेंगे। बहुत सारे आइडियाज हैं उसको आगे बढ़ाने के भी, और कुछ चीजें देखते हैं क्या होती है आगे जाके। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट दी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म एंड इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन को आप लेते हैं तो आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको डेली मिलते हैं।
जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा पानी में हैं और कितने ज़्यादा आप ऊपर हैं। तो आपको पूरा एनालिसिस हो जाता है, आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है कि आप किस चैप्टर में कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में और किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। सारी चीज़ें आपको बताई जाती है और एक ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलता है एंड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम मल्टीपल नंबर ऑफ ट्यूटर्स। तो देखिए कितने ज़्यादा आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, यहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं है और अमाउंट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में आप देते हैं करीब 1-1,500 रुपए तो आराम से 2,000 रुपए तो कम से कम आप महीने के देते ही देते होंगे। यहाँ पे आपका हाफ अमाउंट में, वो भी आप ऑफलाइन में एक सब्जेक्ट के देते हो, यहाँ पे आपका हाफ ऑफ द अमाउंट में सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं और मैक्सिमम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ने को मिलता है। तो इससे बढ़िया कोई मौका हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है, डेली क्लासेस आपकी होती हैं, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलता है, तो आपको कहीं कोई परेशानी की कोई समस्या ही नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर द एजुकेटर्स जिनके आपको कोर्सेज मिलते रहेंगे। टॉप एजुकेटर्स आपके साथ ये हैं, तो इनकी क्लासेस आप ले सकते हो जस्ट लाइक यू आर टेकिंग माई क्लासेस। और इस तरह की क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे प्लस पे भी होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इन सब के आपके कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस अवेलेबल है। In order to get the Unacademy subscription, you have to download the Unacademy learning application, and then you have to select your goal, why you want to join the Unacademy. And after selecting your goal, you are going to get these plans for class 6 to 8, 6 to 12 आपके ये plans हैं। ठीक है, the moment you are going to select your whatever the course you want to go with, the plan you want to go with, subscription plan, you आपको उसके आगे जैसे ही जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कोड। अप्लाई कोड में जब आप ये डालेंगे JYC10, the moment you will apply the code JYC10, it is 10 JYC10, okay? The moment you will be going to apply JYC10 code, you are going to get additional 10% discount. That is the maximum possible discount that you can get over the Unacademy platform. और इसी के साथ ये जो प्लान है, इसका जो कॉस्ट कट के हो जाता है 22,300, 22,500 और यहाँ पे 13,500 हो जाता है पूरा पूरा। और पर मंथ अमाउंट यहाँ पे 900 रुपीज एंड 1125 रुपीज पर मंथ पड़ता है। EMI, नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑप्शन आपके पास, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो सारी फैसिलिटीज अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है और एकदम रिलैक्स हो जाना है। सारी चीजें अनअकैडमी टीम आपको मेंटर करेगी हर एक मोमेंट पे। ठीक है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, तो आइकॉनिक भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है, आपकी पसंदीदा या फिर अनअकैडमी टीम से एक एक्सपीरियंस मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। आप उनसे एक एक चीज के बारे में पर्सनली आप डाउट पूछ सकते हो। और भी आप बहुत सारे सेशंस होते हैं नए नए तरीके के, जिनका आपको फायदा मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो आइकॉनिक भी कोई कम बेनिफिशियल नहीं है बेटा, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो। सो दैट्स आल्सो ब्रिलियंट आइडिया, राइट? तो ये है टेलीग्राम चैनल बच्चा, तो इसको ज्वाइन कीजिए आप। यहाँ पे आपको डेली रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज ऑलवेज। ऑलराइट, सो दिस इज द इनडायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टॉपिक। माइंड एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले माइंड एक्टिविटीज कर लेते हैं कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो पहली बात तो हैप्पी दिवाली के उपलक्ष्य में ये लोग कितना देखो डांस कर रहे हैं। डांस करते करते इन लोगों ने दिवाली मनाई है बहुत मजे के साथ। तो आप लोग भी ऐसे ही, आप लोगों ने डांस करते करते दिवाली सेलिब्रेट की होगी, आई होप। और आज गोवर्धन जी पूजा है, तो आज भी आप लोग इसी तरह से एंजॉय करेंगे, आई होप सो। ऑलराइट, चलिए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टॉपिक हमारे, लेकिन उससे पहले आपको एक माइंड क्वेश्चन देना है, राइट? एक अमेजिंग क्वेश्चन देना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, या इट्स वर्किंग। सो क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन क्या दूं आपको मैं? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, तो मेरे को अब तो क्वेश्चन देने में भी दिक्कत आती है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, 1, 1/2, ठीक है, 3, 1/4, 7, 1/8, 15, 1/16। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे एक और लेटर, आपको बता देता हूँ, फिर आप बताना। ठीक है,
31। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा, व्हाट विल कम हेयर। जल्दी से मुझे बता दो क्या आएगा, अगले दोनों नंबर बताने मुझे, दोनों नंबर बताने क्या आएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट टाइम, ठीक है। 1 मिनट जल्दी से स्टॉप वॉच में स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप वॉच ये रहा, ठीक है। तो मैंने कर दिया है स्टॉप वॉच स्टार्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट 2 डिजिट्स बतानी है, एक नहीं 2 डिजिट बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से करिए। तब तक जैन सर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक तो आपको दिख ही गया होगा टर्म, एक टर्म तो आपको दिख ही गई होगी, दूसरी टर्म भी आपको दिख जानी चाहिए अब तक। बहुत आसान है क्योंकि ये, ठीक है। तो इस पैटर्न में मैंने, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आपको फिर भी करना है तो पॉज कर लो वीडियो, फिर आप प्ले कर देना, ठीक है। पॉज करके प्ले कर देना। तो यहाँ से और इसमें मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टर्म में, ठीक है, प्रीवियस टर्म में। फिर यहाँ से यहाँ पे जाने में मैं करूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई इसमें। तो एक तो मेरा आएगा 1/32, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ऊपर देखो, ऊपर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। ये कितना हुआ है +4, ये कितना हुआ है +8, ये कितना हुआ है +16, अभी कितना आएगा +32। यस, सो वी विल गेट नेक्स्ट डिजिट एज व्हाट 63। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और आप एक तरीका और इसमें लगा सकते थे, अगर आपको समझ में आता है, तो ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसको अपन ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस दी नेक्स्ट डिजिट, जो प्रीवियस डिजिट है उसका डिनोमिनेटर को अपन ट्वाइस कर दें, जो फ्रैक्शन वाले हैं। तो अगली डिजिट आपको मिल जाएगी ये वाली, उसको डबल करके -1 करना है। तो 4 × 2 × 8 हो गया -1 7, 8 × 2 16, -1 15, 16 2 32, -1 31। यहाँ पे अपन ने 32 बता दिया, 32 × 2 कितना हो गया 64, -1 63। तो ये दो तरीके हो गए आपके पास, और भी बहुत तरीके होंगे, मल्टीपल तरीके, आई एम श्योर आप लोगों ने निकाले होंगे। आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ही बच्चा, तो मैं तो अब क्या ही आपके सामने बोलूं। तो चलिए अपन आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर ली होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, बहुत इजी थी। किसी को कोई भी डाउट आया तो बच्चा, मेरी जो प्लस क्लास हो रही है वहां पे आप, वो प्लस क्या, स्पेशल क्लास जो मेरी चल रही है, अपनी डेली चलती है, वहां पे आप मेरे को क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। वी विल डिस्कस ओवर देयर, ओके। लाइव क्लास हो रही है तो आपको मैं पहले ही बता दूंगा, 2 दिन, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि आपकी कब लाइव क्लास होगी। तो अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज एंड वी विल टेक द सेशन ओवर एट दैट टाइम, ओके। तो चलिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों ने कर लिया होगा, और बाद में मैं खुद भी अलग से डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। तो अभी अपन बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन की अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या था, इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपका जो वो है अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है, ऐसा होता है इनवर्स में। अब वो इनवर्स में लीनियर भी वेरिएबल वेरी करता है और एक्सपोनेंशियल भी करता है। तो अगर ये लीनियर वेरी नहीं करेगा तो अपन इसमें यूनिटरी मेथड्स वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो कि आप जा रहे हो आपके स्कूल, ठीक है, घर से है, आपका घर है, ये रहा, ठीक है। घर बना के देखता हूं मैं, मुझे आता है क्या घर बनाना, अभी भी आता तो है यार, आता तो है।
तो ये था आपका घर, ठीक है, और इसकी ये रही खिड़की, और यहाँ पे बैठे हो आप, ठीक है। आपने देखा कि हाँ भाई, बज गए, टाइम हो गया है, घड़ी में बज गए हैं 9, ठीक है, घड़ी में बज गए हैं 9, 9 AM इन द मॉर्निंग। आपको हो गया स्कूल जाने का समय। आप निकले गेट से, ठीक है, आप निकले गेट से, आप आ गए यहाँ पे, ठीक है, और आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और आ गए आप आपके स्कूल पे, ठीक है। स्कूल होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया स्कूल। ओके, स्कूल आप पहुंचे, तो स्कूल पहुंचते वक्त आपने क्या करा, आप गए, तीन तरह से आपके पास ऑप्शन थे, तीन ऑप्शन थे आपके पास। पहला, आप बाय फुट जा सकते थे, ऑन फुट, ठीक है, ऑन फुट जा सकते थे, एक जा सकते आप। दूसरा तरीका था आपके पास बाइक पे जाने का, ठीक है, बाइक पे जाने का था। एक तीसरा तरीका था साइकिल से जाने का, ठीक है। तीन तरीके थे, तो मैं कर देता हूँ, एक तो इनको चेंज इंटरचेंज कर देता हूँ। पहला तरीका था पैदल चलने का, दूसरा तरीका था साइकिल पे जाने का, और तीसरा तरीका था बाइक पे जाने का, ठीक है। तीन तरीके हुए। अब आपने क्या करा कि आपने देखा 9 AM है, अब आपको लगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से चल सकते हैं, तो आपने गए पैदल पैदल स्कूल, ठीक है, पैदल पैदल स्कूल गए। तो पैदल पैदल स्कूल गए, तो आपको पता चला कि ये डिस्टेंस कितना था आपका, डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, ठीक है, और आपकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड से पैदल पैदल चले, और आप 3 किलोमीटर में आपका डिस्टेंस था स्कूल का, 3 किलोमीटर की दूरी पे, और आपने 1 घंटे में कवर कर दिया, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चार भी नहीं यार, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले, और डिस्टेंस का कितना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर स्कूल का डिस्टेंस था, तो आप पहुंचे 4 घंटे में, 4 आवर्स आपको लगे ऑन बाय फुट जाने में। अब आप गए दूसरे दिन स्कूल, आपने देखा कि यार ज़्यादा टाइम लग रहा है, और अब मेरे पास टाइम कम बचा है, तो 4 घंटे में मैं स्कूल पहुंचा हूँ। तो मतलब आप स्कूल पहुंचोगे कितने, 1 बजे, 1 PM आपका डे बोर्डिंग स्कूल है, आपका दिन में शुरू होता है स्कूल, ठीक है ना। अब आप अगले दिन लेट हो गए। अब आपने देखा कि यार मेरे को तो बज गए 11 तैयार होने में, 11 AM। अब मुझे कैसे भी 1 बजे तक पहुंचना है वहां पे। 1 बजे तक पहुंचने के लिए अब आपको स्पीड से चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे, ये है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो साइकिल की स्पीड, साइकिल आपने निकाली, आपके पास साइकिल थी, साइकिल से आप गए, 2 आवर्स में आपने डिस्टेंस कवर करा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। साइकिल से आप गए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ऑन फुट आप गए थे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तीसरे दिन जब आप गए, तो आपने देखा अरे यार मैं तो अब और ज्यादा लेट हो गया, आप तो धीरे धीरे और भी ज्यादा आलसी हो गए। तो आप उठे सीधे सीधे 12 बजे, 12 नून पे आप उठे, मतलब तैयार हुए आप 12 नून पे, ठीक है। फिर आपको, आपका स्कूल तो शुरू होता है 1 बजे, ठीक है, 1 बजे आपका स्कूल शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि 1 घंटे में मुझे पहुंचना है। अब आपके पास एक की बाइक भी थी आपके पास, तो आपने क्या निकाला, बाइक निकाली उस दिन, और आप गए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 घंटे में आपने कवर कर लिया ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चा, यहाँ पे हुआ ये कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्या, पहले केस में क्या स्पीड थी आपकी, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस कितना था 4, और टाइम कितना लगा था आपको 4, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका। तो डी तो क्या है, फिक्स है बच्चा, डी तो क्या है आपका, फिक्स है, डी तो हर केस में फिक्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 4 हुआ है डिस्टेंस, और ये 1 किलोमीटर पर आवर है, ये आपकी स्पीड, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, आपने ली साइकिल, साइकिल की स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस डी ही था, और आपका जो था टाइम था वो आपका लगा आपका 2 आवर्स का। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने ये जो टाइम है ना, टाइम, ये है टाइम, ठीक है, ये टाइम जब आप घटा रहे हो ना, तो ये स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब आप ये टाइम घटा रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है, देखना। तो अब क्या कर रहा मैंने, अब मैं गया बाइक से, बाइक से मेरी स्पीड क्या थी, 1 आवर मेरे को लगा, 1 आवर मेरे को लगा बाइक से जाने में, और मेरी स्पीड क्या थी यहाँ पे, 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे स्पीड, टाइम मैंने जैसे और घटाया, टाइम यहाँ पे घटाया था तो स्पीड बढ़ी, तो टाइम मैंने जैसे और रिड्यूस करा तो स्पीड मेरी और बढ़ गई। तो ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का फंडा। तो जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि x1 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, इसको अपन इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन मैंने आपको बताया था। और इनवर्स का मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल। ये था ना अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1,
ये अपन ने बताया था। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा उसका, तो 1/y1 में हो जाएगा। तो 1/y1 में तो फिर एक बढ़ेगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। आपको पता ही है कि x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y1 अगर है, तो इस केस में जब डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो दैट्स वाई जब डिनोमिनेटर जो है वो रिड्यूस होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी। ओके, तो ये है इसका बेसिक फंडा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए, मतलब 2-5 मिनट पीछे कर लीजिए और फिर से आप देखिएगा। ठीक है, जस्ट लेट मी टेक अ वाटर ब्रेक। हाँ, तो समझ में आया बेटा ये इनवर्स प्रोपोर्शन का फंडा। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया अपन को अच्छे से क्या है क्या नहीं है। तो चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये तो आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन का। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं भी शॉप पे जाते हो कुछ परचेज करने के लिए, मान लीजिए कि आपने गए हो टॉफीज परचेज करने के लिए। ठीक है, टॉफीज परचेज करने आप गए, तो आपने शॉपकीपर बोला भैया मेरे को दे दो एक टॉफी। तो उन्होंने एक टॉफी दी आपको 2 रुपीज की। ठीक है, 2 रुपीज की आपको कोई एक उन्होंने टॉफी दी। अब आप गए वहां पे शॉपकीपर के पास, आपने दूसरे दिन बोला कि भैया मुझे दे दो 10 टॉफीज। तो आपने 10 टॉफीज दी, तो वो शायद आपको एक टॉफी फ्री भी दे दे। तो आपको 10 टॉफीज के कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 20 रुपीज। लेकिन आपको वो एडिशनल एक टॉफी दे देगा, तो आपको 20 रुपीज में 11 टॉफीज मिल जाएंगी। आप बोलो कि भैया मैं तो कल आपसे एक लेके गया था तो 2 रुपए में मिली आपने, लेकिन आप एक डिस्काउंट तो दो मेरे को, एक टॉफी एक्स्ट्रा दे दो। तो आपने ले ली। ठीक है, फिर आपने सोचा कि तीसरे दिन गए, मैं आपको बहुत पसंद है, तो आपने सोचा पूरा पैकेट ही खरीद लेता हूँ मैं। पैकेट में आती है 100 टॉफीज। ठीक है, 100 टॉफीज की प्राइस कितनी हुई, 200 रुपीज। तो 200 रुपीज का पैकेट था, लेकिन जो कि आप पूरा पैकेट खरीद रहे थे, तो उसके साथ आपको कितना, 20% एडिशनल आपको टॉफीज मिली। तो मतलब 20 टॉफीज जो है वो आपको एडिशनल मिली एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि एक टॉफी का जो अमाउंट था वो था 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपीज। 11 टॉफीज का आपको कितना रुपीज पड़ा अमाउंट, 20 रुपीज। ठीक है, और क्या था, 100 नहीं, आपको 120 टॉफीज मिली, तो उसका आपको अमाउंट देना पड़ा 200 रुपीज। ठीक है, तो इधर हो क्या रहा है बच्चा, इधर ये हो रहा है कि पर टॉफी कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर टॉफी, ठीक है, वो क्या हो रही है, नंबर ऑफ टॉफीज बढ़ने के साथ साथ ये कॉस्ट पर टॉफी जो है पूरी की पूरी, ये जो फुल क्वांटिटी है, ये हो रही है आपकी, ये क्या हो रहा है, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट है। तो अमाउंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टॉफीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एमआरपी, मतलब टॉफी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टॉफी दिए हुए अमाउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पे। तो हुआ क्या बेटा, नंबर ऑफ ट्रॉफीज कितनी थी, 1, और इनिशियल में कितना था, 2। ठीक है, 1/2 था। तो मैंने ये 2 कितना क्या आया, इसका कॉस्ट अमाउंट क्या आया, अमाउंट ये आया। ठीक है, के टाइम्स मान लो आप। सेकंड केस में क्या आएगा अमाउंट, सेकंड केस में अमाउंट आएगा 11/20। तो इस केस में जब अपन ने ये बढ़ा गया तो ओवरऑल अमाउंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जैसे ये बढ़ा तो ओवरऑल अमाउंट क्या हो गया, वो हो गया रिड्यूस। तो ये हो गया अमाउंट 2, ये अमाउंट 1। ठीक है, और एक करेंगे अमाउंट 3। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं, 120 टॉफीज मेरे पास आई और 200 रुपीज मैंने पे किए थे, तो ये आएगा रेशियो। ये रेशियो नंबर ऑफ टॉफीज और बढ़ाई मैंने, तो ओवरऑल रेशियो फिर घटेगा, तो ये रेशियो और भी कम आएगा। तो इस तरह से अपन ने एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनवर्स प्रोपोर्शन का फंडा, बेसिक। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब अपन आगे एनसीईआरटी से। ठीक है, फिर उसके बाद अपन दो क्वेश्चन कर लेते हैं, दो एग्जांपल, फिर अपन आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो 6 पाइप्स रिक्वायर टू फिल अ टैंक इन 1 hour and 20 minutes। ठीक है, 1 hour, एक सेकेंड यार,
1 hour and 20 minutes। ठीक है, एक टैंक भरने में 6 पाइप लगाएंगे, रिक्वायर होंगे एक टैंक को फिल करने में 1 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, हाउ लॉन्ग will it take, how long will it take if only 5 pipes of the same type are used? Okay, only 5 pipes of the same type are used, ये आपको बताना है अब। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका, जल्दी 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 जल्दी। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, जल्दी से कर लीजिए। बहुत आसान सवाल है, समझने वाली बात है, या फिर डिस्कस करें अपन? चलो एक काम कर लेते हैं, अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं अगले सवाल जो है वो आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा सीधे सीधे। ठीक है, ओके, ये ठीक रहेगा? ठीक है, चलो ये ठीक रहेगा, एकदम परफेक्टली फाइन रहेगा। लेकिन मैं आपको इससे पहले एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि आपको पता होगा ना, मतलब एक्स, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, x1/x2 इज इक्वल्स टू y1/y2, ये भी होता है ना? लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इज इक्वल्स टू x3/y3 इज इक्वल्स टू k, ये होता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता है ना? नहीं पता? आपको नहीं पता तो ये लिख लो, ये होता है ऐसा, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू x3/y3। ओके, चलिए, तो आई होप ये तो फॉर्मूला आपको पता है। चलिए अगले पेज पे अपन ये क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, तो एक बना लो आप छोटी सी टेबल सबसे पहले तो। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पाइप्स और नीचे लिख देते हैं टाइम टेकन। ठीक है, 6 पाइप के लिए टाइम कितना लगा था? 80 मिनट्स में, मिनट्स में लिखते हैं टाइम अपन यहाँ पे। ठीक है, तो 5 पाइप का पूछा है, x मिनट लगते हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा, सिंपल सा फंडा है, 80 इंटू 60, मतलब मैं कर दूंगा कि 6। यहाँ पे बच्चा फंडा कुछ और लगेगा। फंडा क्या लगेगा कि 6 पाइप को फिल करने में मेरे को लगता है टाइम x। ठीक है, तो 6 पाइप को फिल करने में नंबर ऑफ पाइप कितने? 6 है, और टाइम कितना कितना लगा? 80। तो रेट क्या है? रेट क्या है इसकी? रेट कितनी है? रेट भी नहीं बता क्या आपको? देखो, 80 टाइम लगा है, 6 पाइप्स है, मान लो x रेट है, हर एक पाइप की x रेट है, तो 6x रेट हो गई, इनटू कितना करा मैंने? 80 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया, नहीं आ गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया यहाँ पे, समझ में आया? ये मैंने क्या किया बच्चा, मैंने मान लिया x लीटर पर सेकेंड, मान ली मैंने एक पाइप की रेट। ठीक है, एक पाइप की रेट मान ली x लीटर पर सेकेंड, तो 6 पाइप्स की कितनी होगी? 6x लीटर पर सेकेंड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबकी सेम है, मतलब फिल करने की रेट। ये इसमें अजम्पशन लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ऑल पाइप्स फिल द टैंक एट सेम रेट। ठीक है, सारे पाइप जो हैं वो सेम रेट से टैंक को फिल करते हैं, ये आपका अजम्पशन है इसमें, ये आपका कहीं नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका अजम्पशन कहीं लिखा हुआ है नहीं क्वेश्चन में, तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। जैन सर बोल रहे हैं ना, तो मान लो अब। ठीक है, तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हर केस में नहीं होता है। अगर ऐसा गिवन ना हो तो मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हम तो इसमें सीधे सीधे रॉन्ग आंसर टाइप कर देते हैं। तो आपको भी बच्चा यही करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको भी यही करना है। अगर ऑप्शन में गिवन ना हो, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो सीधे बोल देना कि आंसर कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज इट्स नॉट देयर गिवन कि ऐसा हो। और या फिर आप सीधे अगर क्वेश्चन करो तो लिख देना लेट्स अज्यूम
दैट ऑल पाइप्स फिल एट द टैंक एट द सेम रेट। ठीक है, ये आप अज्यूम लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना, उसके बाद इसको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो 6x हो गई टोटल रेट, और यहाँ पे कितना है 80 मिनट्स तक बढ़ा है। ठीक है, 6 लीटर पर मिनट, मिनट मान लेते हैं क्योंकि ये मिनट में है क्वांटिटी। ठीक है, तो रेट हो गई लीटर पर मिनट में, तो 6x पर मिनट इंटू 80 हो गया, ये तो हो गई टोटल वॉल्यूम हो गई टैंक की। ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 5x इंटू 5x इंटू ये मान लो टाइम जो निकालना है ना वो मान लो टी टाइम निकालना है, तो 5x इंटू टी। ठीक है, सो ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, यहां से अपन टी की वैल्यू निकाल लेंगे, 6x डिवाइडेड बाय 5x इंटू 80, एक्स एक्स गया, और ये 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16, तो 16 6 जा कितना होता है 96। तो 96 मिनट का टाइम लगेगा, इसका आंसर 96 मिनट है। इजी, बहुत इजी सवाल था, बहुत आसानी से हो गया सवाल, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करना था ज्यादा, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया है। तो बच्चा अभी आप लोग सारे के सारे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स जो हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक ऑफ हेयर अभी आज के लिए। ठीक है, आप आज के लिए काफ़ी है, आपको काफ़ी प्रैक्टिस मैंने करा दी है, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई डाउट आए आपको तो जस्ट लेट मी नो अबाउट द डाउट। ओके, आपके लिए मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास 18th को होगी। ठीक है, 17th को भी नहीं, 18th को होगी यूट्यूब पे लाइव क्लास। तो यूट्यूब पे अपन लोग ये डिस्कस करेंगे, स्पेशल सेशन में अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तब तक। ठीक है, तो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JYC10, hit the bell icon and subscribe to the channel as well. Let's crack CBSE 8. Yo guys, happy the Govardhan Puja to you one more time, and stay home, stay safe, stay blessed bacha, take care of yourself. I'll see you in the next video. Bye.